सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। जो तुझसे हो न पाएगा, जो तुझसे हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। जीवन के रास्ते पर प्रभु का नाम लेकर चल। तू इस जीवन के रास्ते पर प्रभु का नाम लेकर चल। बुराई से जरा बचकर भला कोई काम लेकर चल। बुराई से जरा बचकर भला कोई काम लेकर चल। तू चल कल्याण को सबके, तू चल कल्याण को सबके, तेरा कल्याण कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। हमने संवरते काम देखे हैं। प्रभु के नाम से हमने संवरते काम देखे हैं। जहाँ मुश्किल ही मुश्किल थी वहाँ आराम देखे हैं। जहाँ मुश्किल ही मुश्किल थी वहाँ आराम देखे हैं। तेरी हर मुश्किल का हल वो, मुश्किल का हल वो अरे नादान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। अपनी गोद में तुझको भरोसा कर उठा लेगा। वो अपनी गोद में तुझको भरोसा कर उठा लेगा। तू अपना कर्म करता चल बाकी वो संभालेगा। तू अपना कर्म करता चल के बाकी वो संभालेगा। तुझे अपनी दया से वो, तुझे अपनी दया से वो तू सुन हैरान कर देंगे।
सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। जो तुझसे हो न पाएगा, जो तुझसे हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। सभी को ओम शांति। रात्रि क्लास के इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने सुना कि सफर कितना भी मुश्किल हो, भगवान प्रभु आसान कर देंगे। और आज का सफर भगवान का काम है आसान करना। और आज का सफर को सिर्फ आसान नहीं, सुहाना भी करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आकांक्षा बहन जी। मैं समझ सकता हूँ कि आज पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रकार के अ, उत्सव मनाए जा रहे हैं। गुड़ी पाड़वा, साउथ में उगादी, अ, नववर्ष, भारतीय नववर्ष, मराठी नववर्ष, कल रमजान भी है। तो बहुत सारे त्योहार होने के कारण बहुत से आज जुड़ नहीं पाए हैं, या फिर यूं लोग कहे के कि इधर तो नवरात्रि है। हाँ जी। हम लोग के इधर नवरात्रि शुरू है। आपके पास नवरात्रि है कल। आप बिहार से बात करें ना? कलकत्ता से, बिहार से। हाँ, बिहार से ही, कलकत्ता में रहते हैं ना, बिहार से ही है तो। हाँ हाँ हाँ। तो आज सभी तरफ त्योहार है। तो फिर भी 8:30 के बाद ज्यादा लोग जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत जनों का आदत है 8:30 बजे जुड़ने की। तो आज का जो विषय है सुहाना सफर, इस विशेष सत्र का जो मुख्य वक्ता है आकांक्षा बहन जी, उनके बारे में जिनको पता नहीं, छोटा सा परिचय देना चाहेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आप 22 साल से भी ज्यादा साल से ज्ञान में हैं, और आप खास करके पिंपरी चिंचवड़ में जो युवा प्रभाग है उसकी सेवाएं संभालते हैं। और पिंपरी चिंचवड़ के आसपास बहुत सारे जो भी कंपनीज है, पिंपरी चिंचवड़ तो हब है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज का। आप ऐसे टाटा से लेकर फिनोलेक्स हो, टाटा के अलग अलग प्रकार की कंपनियां हो, या फिर अलग अलग हॉस्पिटल्स, कॉलेज, स्कूल्स, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो अपना इंस्टीट्यूट है, बहुत जगह पे आप अपने सेशंस रेगुलर बेसिस पे कराते हैं। तो आज का जो विशेष सत्र है, और आप उन चुनिंदा युवा प्रभाग के चुनिंदा सेवाधारियों में से एक हो जिनको महामहिम भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मिलने का मौका, अवसर प्राप्त हुआ था राष्ट्रपति भवन में। तो आकांक्षा बहन जी, आपका स्वागत है। और ओवर टू यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो ये सेशन है, बहुत सुंदर सेशन है जिसका नाम है सुहाना सफर। ये एक मॉड्यूल बना हुआ था ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की तरफ से, जो ब्रह्मा कुमारी की ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग है, विशेष जो बोरीवली सेंटर है। तो वहाँ से ये मॉड्यूल बना हुआ है, और इसके द्वारा पुणे में भी काफ़ी सारी कंपनीज में सेवा हुई। तो ये बहुत सुंदर एक मॉड्यूल है। तो हम जरूर चाहेंगे कि आप सभी इसको सुने, इसको अप्लाई भी करें, और साथ में इसके द्वारा आप सेवा भी कर सकते हैं। तो हम हमारी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हमें जस्ट किसी एक को बताना होगा। स्क्रीन स्लाइड शो मोड पर दिख रही है सुशील भाई जी? जी जी, दिख रही है। एक मिनट।
उस सेटिंग में गड़बड़ हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। अ, ये जो सेशन है इसका नाम ही है सुहाना सफर, एन एडवेंचर इनटू अवेयरनेस। तो इस सेशन में हम लाइफ के कुछ अलग अलग एस्पेक्ट को आध्यात्मिक रीति से हमें कैसे देखना है, और ये जो लाइफ की जर्नी है इसको कैसे एंजॉय करना है, वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि इस सेशन के जो ऑब्जेक्टिव है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस प्रकार से है कि जीवन में यात्रा, अर्थात जीवन में काफी काफी सारी यात्राएं हम करते हैं, और जीवन रूपी यात्रा के बीच में समानता देखते हुए जीवन के सफर के उद्देश्य को समझना, विविधता को कैसे हम एंजॉय करें, क्योंकि आजकल हम सभी एक दूसरे के स्वभाव, संस्कार, इन सब से परेशान है, और कई बार लगता है कि ये मेरी तरह क्यों नहीं सोचते, ये मेरी तरह क्यों नहीं करते, इनकी आदतें मेरी तरह क्यों नहीं है। तो हम इस सृष्टि रंगमंच के इस रहस्य को समझते हुए कि विविधता के साथ हम एकता को कैसे अपनाएं, साथ में बुद्धिमत्ता और भोलेपन का संतुलन हम कैसे रखें, कम्युनिकेशन में, संवाद में हम स्पष्टता, सरलता कैसे लाएं, हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं, है ना? ये तो सभी परमात्मा के जो डायरेक्ट बच्चे हैं, जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन कोर्स किया हुआ है, ये तो कोर्स में जानते हैं कि परमात्मा यहाँ पर क्लियर करते हैं कर्म फिलोसॉफी के लेसन द्वारा कि हर आत्मा जो है इस सृष्टि रंगमंच पर अपना भाग्य खुद बनाती है अपने कर्मों के द्वारा। तो इसको हम कैसे सही रीति से पहचाने, जाने, और साथ ही में डिजिटल उपकरणों को हम कैसे सुरक्षित अंतर बनाए रखें। भले हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं, आज हम मिल भी रहे हैं तो डिजिटल उपकरणों के कारण ही मिल रहे हैं, लेकिन इसको सुरक्षित रीति से कैसे यूज करें, और रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने का संकल्प हम जीवन में कैसे अपनाएं, और इस जीवन रूपी सफर को एंजॉय करें, सुहाना करें। तो इसके ये मुख्य ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे आज के सेशन के। तो आज के सेशन में मैं बताना चाहूंगी कि आज के सेशन में मेरे साथ साथ आपके इस सफर में आप एक बहुत सुंदर 1 घंटे की आध्यात्मिक सफर पे निकले हैं। अभी अगले 1 घंटे के लिए जो भी आपने पास्ट में, आज का दिन था, पास्ट का जो भी था, या फ्यूचर की जो भी चिंता है, कल का दिन आने वाला है, जो भी है, उसको हम छुट्टी देंगे मन से। पूरा 1 घंटा इसी सफर में रहेंगे, और इस सफर में खुशखबरी ये है कि हमारे साथ साथ आपके पास और एक गाइड है, और वो गाइड है एक परी, एक फरिश्ता। हम्म, और वो एंजल जो है, जो जो बातें हमें बता रही है, उसके इंस्ट्रक्शंस को हमको ध्यान से सुनना है और उसी को फॉलो करना है। सो आर यू रेडी? हमारी परी गाइड जो है वो क्या सुनाना चाहती, वो सुनना चाहेंगे? आर यू रेडी? आप रेडी हो? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सॉरी, थोड़ा अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं रखा था, एक मिनट। अनम्यूट करो। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। सो आप सभी रेडी हो इस हाँ सुहाने यस सफर के लिए? यस, ओके जी, थैंक यू। जी। सिर्फ अगले स्लाइड के लिए मुझे किसी एक से चाहिए कि आपको इस परी का आवाज सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। सुशील भाई, आप बताइए। नमस्कार यात्री मित्रों, पहाड़ों से सितारों तक के इस सफर में आपका इसका आवाज सुनाई दे रहा था? हाँ दीदी। हाँ जी, थैंक यू जी। अब सुनिए हमारे परी को। नमस्कार यात्री मित्रों, पहाड़ों से सितारों तक के इस सफर में आपका स्वागत है। मैं हूँ परी, आपकी ट्रैवल कंपेनियन। आप सभी स्पार्कलिंग स्टार्स के साथ स्पिरिचुअल सिनर्जी से डिवाइन एनर्जी तक का यह सफर हम उमंग, उत्साह और खुशियों के साथ तय करेंगे। हर नई बात को समझने और महसूस करने के लिए दिल और दिमाग दोनों खुले रखें। सफर में आपको कई खूबसूरत मंजर नजर आएंगे। अच्छी मेमोरीज कैप्चर करने के लिए कॉन्शियसनेस और कैमरा दोनों को क्लीन रखें। हर मोड़ पर एक नई सरप्राइज आपका इंतजार कर रही है।
Are you ready? हमारी परी पूछ रही है कि आप रेडी हो, और इस सफर में जो भी अच्छी मेमोरीज होगी उसको कैप्चर करने के लिए हमें कॉन्शियसनेस को धारण करना है और आगे बढ़ना है। तो देखते हैं कि जब भी हम सफर में निकलते हैं तो उस समय हमारा उद्देश्य क्या होता है कोई भी सफर का। तो जब भी हम सफर के लिए निकलते हैं तो कई बार हमारा जो उद्देश्य होता है 2 दिन के सफर के लिए जाए, या कई बार हम लंबे समय के लिए भी जाते हैं, जैसे यहाँ से हम मधुबन जो इस संस्था का हेडक्वार्टर है वहां पर जाते हैं। तो कई बार हमारा उद्देश्य ये होता है, भले बिजनेस ट्रिप्स भी हो तो भी, कि कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा, कुछ अलग रूटीन से होगा, कुछ चेंज लाइफ में आएगा। हम्म, चाहे रिलेटिव्स को मिलने के लिए जा रहे हैं या चाहे कोई पिकनिक के हिसाब से जा रहे हैं, लेकिन हम ये सोचते हुए चलते हैं कि हमारा जो भी रूटीन लाइफ है उससे हटके कुछ होगा, उससे नया कुछ होगा, कुछ तो चेंज चाहिए लाइफ में। अब जीवन में जो भी हम यात्राएं करते हैं, जर्नी करते हैं, उसमें जरूर हम चाहते हैं कि कुछ नयापन हो, कुछ हटके हो, कुछ अलग हो। लेकिन क्या जीवन के इस सफर में हम सभी चेंज के लिए तैयार हैं? अपने आप को ये प्रश्न जरूर पूछना कि क्या हम कोई भी नए बदलाव के लिए तैयार हैं, चाहे वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का नया बदलाव हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, जो भी हमारे अलग अलग एस्पेक्ट है लाइफ के, क्या उसमें कभी भी हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है? तो कई बार मन में आता है नहीं, हम यहाँ ही ठीक है। तो अगर हम नए बदलाव को स्वीकार करेंगे तो जरूर इस जीवन रूपी सफर को हम एंजॉय कर पाएंगे। अब जब भी बहन सफर जी, चलते हैं जी। 1 मिनट। अगर आप जूम का कैमरा स्विच कर देंगे और ऑफ ऑफ कर देंगे तो शायद आप पीपीटी में कैमरा ऑन कर सकते हैं। जो अब हम फिर से एक बार शेयर करते हैं। आई होप अभी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। जी। जी, ओके। तो जब भी हम सफर के लिए निकलते हैं तो हम जरूर ये तैयारियां साथ में रखते हैं जिसमें टिकट है। तो जीवन रूपी सफर में टिकट का मतलब क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी रिटर्न टिकट के साथ आए हुए हैं, अर्थात परम धाम से आए हैं, परम धाम जाना है। या अगर हम कहें कि इस धरती से शरीर लिए हैं और धरती को वापिस करते हुए हमें जाना है, लेकिन हम आत्मा है, अशरीरी आए थे और अशरीरी ही जाना है। तो इस रिटर्न जर्नी की स्मृति अर्थात टिकट है। तो हम यहाँ पर परमानेंट नहीं है, मेहमान है, और मेहमान बनकर के रहना है। तो ये कॉन्शियस जीवन रूपी सफर को एंजॉयबल बनाएगा। फिर होता है आई कार्ड। आजकल तो कहा जाता है आधार ही आधार है। तो आई कार्ड का मतलब क्या है? हमारे इस जीवन रूपी सफर में हमारी आइडेंटिटी, सोल कॉन्शियसनेस, जो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है कि हम शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, और उस आत्मा के ओरिजिनल नेचर में रहना, खुशी में रहना, मुस्कान के साथ रहना, ये हो सकता है हमारा आई कार्ड। जीवन रूपी सफर में मुस्कान के साथ हम पहचान बनाएं। फिर है बैगेज। अब जीवन रूपी सफर में बैगेज क्या है? जैसे उस सफर में आपका बैग जितना हल्का होगा, जितना पैक्ड होगा, जितना जरूरी है उतना ही सामान होगा, तो आपका सफर एंजॉयबल होगा। ठीक उसी तरह से इस सफर में भी हमारे बैगेज है कर्म। चाहे हल्के अर्थात पुण्य कर्म हो, चाहे थोड़े बोझिल अर्थात गलत कर्म हो,
दोनों का बोझ जो है वो हमें ही उठाना है। तो क्यों ना हम कोशिश करें कि परमात्मा के इस सत्य ज्ञान के आधार से हमारे कर्मों को हम श्रेष्ठ बनाए, ताकि वो कर्म का जो बैगेज है वो हल्का और बहुत आनंददायी बनता जाए। फिर जीवन रूपी सफर में फूड क्या हो सकता है? जैसे उस जर्नी में हम फूड कैरी करते हैं। हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, तो सात्विक अन्न को फॉलो करते हैं, इसलिए हमारा फूड तो हमारे साथ होता ही है। लेकिन बाहर की दुनिया के लिए तो थोड़ा सा आजकल ये ट्रेंड कम हो गया है कि सफर में फूड कैरी करना। लेकिन जब भी हम फूड कैरी करते हैं तो हम जरूर चेक करते हैं कि वो फूड ठीक है या नहीं, खाने लायक अभी रहा है या नहीं लंबे सफर में। ठीक उसी तरह से जीवन रूपी सफर में हमारा फूड हो सकता है हमारे माइंडसेट्स, जो भी धारणाएं हमने मन में बना ली है। अब क्या हम सोचे कि सच में ये धारणाएं एक आइडल जीवन जीने के लिए, उस जीवन की सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए जो भी धारणाएं हम कर रहे हैं, वो सब धारणाएं आवश्यक है या नहीं है? तो इस बात को जरूर हम देखें। फिर उसके साथ साथ मेडिसिन्स। अब मेडिसिन्स क्या होती है? उन मेडिसिन्स के लिए कई बार डॉक्टर कह देते दवा का काम पूरा हो गया, अब दुआ की जरूरत है। इस जीवन रूपी सफर में मेडिसिन्स वही होंगी जो दुआएं हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि दवा का काम हो गया, दुआ की जरूरत है। तो ये दुआएं हम जितनी हो सके कमाएं, ताकि इमरजेंसी में ये मेडिसिन्स हमारे साथ रहे। और जैसे उस सफर में कईयों की ये आदत होती है कि फर्स्ट एड बॉक्स को कैरी करें, थोड़ा सा इमरजेंसी दवाइयाँ, उसके साथ साथ कहीं पर भी कुछ इंजरी हो जाए, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, तो फर्स्ट एड बॉक्स साथ में होना चाहिए, चाहे कार में, ट्रेन में वगैरह। अब जीवन रूपी सफर में इसका मतलब क्या हो सकता है? तो फर्स्ट एड बॉक्स क्या काम करता है? अगर इमरजेंसी में कोई अनचाही इंजरी हुई, तो उसके इफेक्ट को फर्स्ट एड बॉक्स काफी हद तक कम करता है, अगर सही समय पर सही तरीके से उसको यूज करें। तो ठीक उसी तरह से जीवन रूपी सफर में फर्स्ट एड बॉक्स हो सकता है परमात्मा का साथ, जो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में हमें काम में आता है कि कोई भी लाइफ की सिचुएशन हमारे ऊपर वार करे, तो उस समय परमात्मा का प्रोटेक्शन उसके असर को बहुत 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 कम करते हुए हमें सदा सेफ रखता है। तो क्यों ना हम इस पूर्व तैयारी के साथ आज से इस जीवन रूपी सफर को एंजॉय करें, जिसमें ये कॉन्शियस कि हमें रिटर्न जाना है, जिसमें मुस्कान को हमारी पहचान बनाना, शुभ कर्मों का बैगेज बढ़ाना, माइंड सेट्स फ्रेश रखना, फूड को फ्रेश रखना, हेल्दी रखना, उसके साथ साथ दुआएं और फर्स्ट एड बॉक्स अर्थात परमात्मा का प्रोटेक्शन। अब आते हैं आगे, जिसमें है, हेलो सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? ओम जी शांति। सुनाई दे रहा है। ये पता नहीं, ये आगे स्लाइड नहीं जा रही है। एक बार स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके शेयर स्क्रीन के बजाय बहन जी, अगर आप शेयर शेयर डॉक्यूमेंट या फिर एप्लीकेशन शेयर करती हूँ। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है आगे की स्लाइड? यस, ठीक दिखाई है दे रही है। जी। आपको कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एच दबाना चाहिए, ताकि वो फ्लोटिंग कंट्रोल आपका दिखेगा नहीं हमको। कंट्रोल ऑल्ट, ऑल्ट शिफ्ट एच। ठीक, थैंक यू। ओके। ओके। तो अब हमारी परी हमको पहला मैसेज ये दे रही है कि यात्री कृपया ध्यान दे,
मुस्कान को अपनी पहचान बनाएं। तो अभी हम एक नई सफर के लिए तैयार है, इस पूर्व तैयारी के साथ, और मुस्कान को हमें मेंटेन करना है। भले मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन एक प्यारी सी स्माइल और एक सुंदर सा अवेयरनेस, आई एम हैप्पी स्टार, हम सभी खुशी के सितारे हैं। इसके साथ साथ हमारी ये सुहाना सफर की यात्रा शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हमारी परी हमको कहाँ लेकर जाती है फर्स्ट सेशन में। जॉय जंक्शन। अपनी यात्रा का पहला स्टेशन है जॉय जंक्शन। यहाँ की जंगल सफारी है आपकी विजिट का मेन अट्रैक्शन। चाहे लाइफ में हो कोई टेंशन या कोई सोशल फंक्शन, यहाँ आपको मिलेगा अपनी खुशी का एक्सटेंशन। सो लेट्स एंजॉय। तो हमारे परी ने हमको पहला स्टेशन दिया है जॉय जंक्शन, और उसने एक शब्द कहा कि यहाँ की यात्रा का मुख्य अट्रैक्शन है। कोई पूरा करेगा सेंटेंस को? क्या है मुख्य अट्रैक्शन? अनम्यूट करके बता सकते हैं क्या है मुख्य अट्रैक्शन? किसी ने सुना ध्यान से? ठीक है, तो उन्होंने कहा था, परी ने कहा था कि यहाँ की यात्रा का मुख्य अट्रैक्शन है जंगल सफारी। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा जंगल में। अब जंगल में हम क्या देख रहे हैं? तो इस पिक्चर में पर्टिकुलर आप क्या देख रहे हैं? ये सेशन 2 वे होगा, इसलिए प्लीज आप हमारे साथ कम्युनिकेट करिए अनम्यूट करके। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? बर्थडे मना रहे हैं। बर्थडे मना रहे हैं, वेरी गुड। और ये बता सकते हैं किसका बर्थडे है? हाथी किसका का। birth- हाथी का बर्थडे है, क्योंकि हाथी ने क्राउन भी पहना है और हाथी कैंडल भी जगा रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक खासियत, भले ये सभी प्राणी अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग नेचर के हैं, अलग अलग हाइट के हैं, अलग अलग उनका अपीयरेंस है, परंतु इन सभी एनिमल्स में एक केवल सिमिलैरिटी क्या है, समानता क्या है? कोई भी पहचान सकता है इस पिक्चर को देखते हुए कि एक समानता क्या है? वो सब खुश दिख रहे। वो सब बहुत खुश है, हर एक के चेहरे में स्माइल है। तो अगर हम इन प्राणियों को देखेंगे, जैसे इसमें शेर दिख रहा है, तो हमारे जीवन में भी कई बार आसपास के हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में, सेंटर में ऐसे लोग होते हैं कि जो शेर का नेचर वाले होते हैं, जिनको अकेला रहना पसंद होता है, लीडरशिप क्वालिटीज जिनमें बहुत अच्छी होती हैं, वो सबके लिए डिसीजन लेते हैं, ऐसे थोड़े लीडर टाइप के लोग होते हैं। हमारे पास आसपास कुछ सोल्स ऐसी होती हैं कि जो हाथी जैसी भी होती हैं, जो लव एंड लॉ का बैलेंस रखने वाली होती है। जैसे एक हाथी को अगर आप देखेंगे, उसको प्यार दर्शाना हो तो भी वो सूंड से दर्शाता है, उसको किसी से के साथ अगर प्रतिकार करना हो तो भी वो सूंड से करेगा। तो उसकी सूंड बहुत शक्तिशाली है, साथ साथ प्यार दर्शाने के लिए भी वो काम में आती है। तो लव और लॉ का बैलेंस रखने वाले, संगठन में रहने वाले, जैसे हाथी झुंड में रहते हैं, तो इस प्रकार से कई लोग होते हैं, कई आत्माएं ऐसी हैं। फिर जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिराफ है। जिराफ जो है वो कहा जाता है जैसे ऊंचा है बहुत, तो दूर का दिख सकता है, तो ये दूरदृष्टि का प्रतीक है। हमारे भी आसपास कुछ लोग होते हैं जो लंबा समय का सोचते हैं, प्रॉपर प्लानिंग का सोचते हैं। 1 साल 2 साल के लिए नहीं, 5 साल 10 साल, कोई संस्था के लिए 15 साल 20 साल के लिए सोचते हैं। तो इस प्रकार के भी है। और कुछ लोग जेब्रा जैसे भी हैं। जेब्रा की क्या विशेषता है? अगर आप 2-3 जेब्रा को संगठन में देखेंगे, 10-20 को देखेंगे, तो कोई एक पर्टिकुलर को आप पहचान नहीं पाएंगे, इतने वो सिमिलर होते हैं। अर्थात वो संगठन में इतना घुल मिल जाते हैं कि कोई एक को टारगेट करके कोई शिकारी उनका शिकार नहीं कर सकता। अर्थात उनकी वही जो सिमिलैरिटी है कि आपस में झुंड में घुल मिल जाना, वो उनकी ताकत बन जाती है। तो ऐसे ही कई बार है ना, परमात्मा भी कहते हैं ना कि संगठन में रहते समय ऐसे बालक बन के रहो, भले मालिक बन के आप राय दिए, लेकिन बालक बन के ऐसे रहो कि जिस प्रकार से संगठन में घुल मिल गए और वही संगठन आपकी ताकत बन जाएगी।
तो इन सभी प्राणियों की अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन ये कभी नहीं चाह रहे हैं कि हर कोई मेरा जैसा है। तो सेलिब्रेट द डिफरेंसेस। तो हमारे जंगल के मित्र क्या पैगाम दे रहे हैं? जंगल के मित्रों का यही है पैगाम, एकता है सफलता का दूसरा नाम। जैसे आज भी जिक्र किया भाई जी ने कि आज कई सारे उत्सव जो है, एक ही उत्सव है हिंदू नववर्ष, लेकिन हर प्रांत में भारत के अलग अलग रीति से अलग अलग नामों से मनाया जा रहा है। तो ऑलरेडी हमारी संस्कृति में है कि विविधता है, फिर भी भारतीय होने नाते हम एक है। और अभी तो परमात्मा शिव बाबा हमें ये कॉन्शियस दे रहा है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो इस परिवार में एकता के लिए हम हर एक के संस्कारों को पहले तो स्वीकार करें, और उन संस्कारों को हमारे संस्था के लिए, हमारे संगठन के लिए, परिवार, देश और जग के लिए उनके सारे संस्कारों को स्वीकार करते हुए अच्छी अच्छी क्वालिटीज और स्किल को यूज करें और सेलिब्रेट करें हम सबके डिफरेंसेस जो भी है। क्योंकि सोचिए कि हर कोई की पसंद एक होती, हर कोई को एक ही सब्जी पसंद आती, तो क्या होता इस जग का। तो ये विविधता ही बहुत सुंदर है, तो उसको हम सेलिब्रेट करें। तो ये था पहला जंक्शन, जॉय जंक्शन। आइए देखते हैं हमारी परी दूसरे कौन से जंक्शन में हमें लेकर जा रही है। भोला चौक। भोले भाले यात्रियों का भोला चौक पर स्वागत है। यहाँ बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं, चाइल्ड लाइक प्योर एक्शंस देखने मिलते हैं, बिल्कुल मेरे जैसे। तो परी ने कहा यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं, चाइल्ड लाइक एक्शंस दिखाई देती है। अर्थात जैसे छोटे बच्चे बहुत भोले होते हैं, कोई भी बच्चे की ये क्वालिटी देखते ही हम स्वीकार कर सकते हैं, और वो क्वालिटी है इनोसेंस, भोलेपन। लेकिन आजकल हमारे सभी गैजेट स्मार्ट बनते जा रहे हैं, लाइफ में स्मार्ट टेक्नोलॉजी बहुत आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम सभी भी इस राह पर चलने की सोच रहे हैं कि भोलापन छोड़ के थोड़ा सा हम चतुराई दिखाए, स्मार्टनेस दिखाए। लेकिन एक्चुअल में भोलेपन का अर्थ क्या है, क्यों ना हम इसको जाने। और ये जानने के बाद आप जरूर स्वीकार करेंगे कि इस प्रकार का भोला तो होना ही चाहिए। तो उसके तीन अर्थ आपके सामने रखते हैं। पहला अर्थ है इनोसेंस, जिसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि एक बच्चा एक दूसरे बच्चे को टिफिन ऑफर कर रहा है। अब ये कई बार हम सभी ने लाइफ में किया है। जैसे ट्रेन में कई बार जर्नी करते हैं, तो हम कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी अच्छी बातें, अच्छे कर्म, शुभ कर्म नेक भाव से करते हैं। जैसे कि कोई बुजुर्ग है तो उनको सामान उठाने में हेल्प करना, कोई बच्चा अगर है रो रहा है तो उसको चॉकलेट या मीठा ऑफर करना, कोई सहयात्री है तो उनको हमारा फूड ऑफर करना, कोई अगर खड़ा है तो उसको थोड़ी सी जगह बना कर देना। तो ये सारे छोटे छोटे एक्ट्स हम करते हैं। लेकिन मुझे बताइए, कभी भी आप ये सब शुभ काम करते हैं, तब रिटर्न में मुझे कुछ चाहिए ऐसी अपेक्षा रखते हैं? कभी भी रखते हैं? नहीं रखते हैं। आप हमेशा ये सोचते हैं कि निस्वार्थ भाव से मैंने किया, मदद की, हो गया। तो रिटर्न में संकल्प में भी नहीं आता है कि मैंने इसके लिए किया तो इसने मेरे लिए ये करना चाहिए। तो अनजान लोगों को हम इतना निस्वार्थ भाव से मदद करते, लेकिन हमारे ही जीवन में, रिलेशंस में, फैमिली में, परिवार में कई बार जाने पहचाने लोगों के साथ हम मदद करते करते व्यवहार में आ जाते कि आपने किया तो हम करेंगे। तो ये तो ट्रांजैक्शन हो गया, ये तो व्यवहार हो गया। तो क्यों ना हम इस बात को ध्यान में रखें कि जो खुशियां नसीब है वो औरों से बांट लो, कौन अपना कौन पराया, प्यार सभी का जीत लो। तो ये इनोसेंस हमें ध्यान में रखना है कि हम सभी ऐसे निस्वार्थ बने, जिसको कई बार बाबा भी मुरली में कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। फिर इनोसेंस का दूसरा अर्थ इनोसेंट, संत। एक बच्चा संत के वेश में दिखाई दे रहा है। अब संत बनने के लिए कोई कपड़े चेंज करने की बात नहीं है कि कोई व्हाइट पहन लिए, कोई ऑरेंज पहन लिए और संत बन गए।
लेकिन आज तक जिन्हों को भी संतों की उपमा मिली है, ये टाइटल मिला है, तो एक्चुअल में किनको मिलता है ये टाइटल? संत की क्या विशेषता होती है? आप किनको संत कहेंगे? बताइए, आप किनको संत कहेंगे? संत किसको कह सकते हैं? जिनने वैसा पैरवाइश धारण किया वो संत हो गए? किनको संत कह सकते हैं? जो खुद के पास जो भी खुशी है, ज्ञान है, वो ज्ञान सबको बांटता है, बांटता उसी है, को संत संत कह संत सकते कह हैं। सकते हैं, बिल्कुल। और संत वही हो सकते, चाहे कोई भी धर्म के संत आप ले लीजिए, नामी ग्रामी, सब में एक विशेषता बहुत कॉमन दिखाई देगी। और ये एक विशेषता है संतों की कि वो सबके लिए शुभ भावना रखते हैं। ऐसे नहीं कोई एक पर्टिकुलर प्रवाह के लिए, लोगों के लिए उन्होंने शुभ भावना रखी है, लेकिन चाहे परोपकारी हो, अपकारी हो, तकलीफ देने वाला हो, ना हो, सबके लिए उनका भाव समान और शुभ होता ही है, हाई वाइब्रेशन होते, और उन्हीं को हम संत कहते हैं। तो दिल जीत ले वो नजर भी संत रखते हैं, और भीड़ में नजर आए वो असर भी संत रखते हैं। संत जो भी होकर गए इसी समाज के थे, तो वो ऐसे थे कि जो भीड़ में भी नजर आते थे। क्यों? पहरवाइश के कारण नहीं, उनके अंदर में जो ये प्योरिटी है, पवित्रता है, सबके लिए जो शुभ भाव है, वही उनको ऐसा किरदार बना बना लाइफ में ऐसे किरदार वो निभाए जो भीड़ में भी वो नजर आए, और सबका दिल जीतने वाले। तो ऐसे संत हमें बनना है। और तीसरा अर्थ है इनोसेंट। एग्जाम्पल हम देख रहे, अगरबत्ती कोने में होती है लेकिन पूरे रूम में एक पॉजिटिव माहौल तैयार करती है अपनी खुशबू के साथ। वैसे ही हम सभी भी रूह है, और रूह के जो ये 7 गुण है, वो अगर उसके कॉन्शियस में रहते हुए ये रूहानी खुशबू हम फैलाए, तो हम हो जाएंगे इनोसेंट। तो हमने बीती को बिसार वर्तमान सजा लिया, जीवन उपवन को हमने गुलजार बना दिया। ऐसी नहीं महकी घर आंगन में खुशियां, बुझने लगे चिराग जब हमने खुद को जला दिया। और परमात्मा ने हम सभी के ऊपर यही तो कार्य सौंपा है कि अब दुनिया के सारे जितनी भी सत्ताएं हैं, स्रोत है, इस सृष्टि को थोड़ा बहुत अपग्रेड करना चाहते हैं, उठाना चाहते, अच्छा बनाना चाहते हैं, वो सब थक गए हैं। तो बुझने लगे चिराग जब, तब अब परमात्मा ने हमें चुना है कि हम हमारे योग के वाइब्रेशन से, अर्थात योग अग्नि से, इस सृष्टि को पुनः एक बार खुशबूदार बनाएं। तो ऐसे इनोसेंट हमें बनना है। तो निस्वार्थ इनोसेंस, निष्पाप, फिर इनोसेंट अर्थात सबके लिए शुभ भावना, पवित्रता, और इनोसेंट अर्थात रूहानी खुशबू फैलाने वाले। तो हम सच्चे सच्चे भोले चौक में आकर के इस जीवन रूपी सफर को एंजॉय कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेशन, चलते हैं परी कहाँ लेकर जाते। सरलपुर। अपने भाग्य के गुणगान कीजिए, आप सरलपुर में आए हैं। कहते हैं कि तकदीर अच्छी है तो आपके कदम सरलपुर आते हैं, और किस्मत साथ नहीं देती तो गुमराह होकर यात्री जटिलपुर पहुंच जाते हैं। सरलपुर की विशेषता है लाइट और इजी रहना। यहाँ से आप अपने लिए मेरी जैसी फरिश्ता ड्रेस खरीद सकते हैं। बाकी हाँ, यात्रा अभी बाकी है, शॉपिंग में ज्यादा समय नहीं लगाइएगा। सी यू सून। परी ने कहा किस्मत अच्छी है तो सरलपुर आएंगे। हम सबकी किस्मत बहुत अच्छी है जो परी के साथ हम सरलपुर जाएंगे, लेकिन किस्मत ठीक नहीं है तो जटिलपुर जा सकते हैं। अब ये जटिलपुर है क्या? तो आइए इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक दिखाई दे रहा है प्रोफेसर जो कुछ बोलना चाह रहा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। वास्तव में एक सार्थक यात्रा का प्राथमिक चरण वहीं से आरंभ होता है जहाँ पारंपरिकता से ज्ञात रास्ते समाप्ति पर पहुंचते हैं। जब भी हमने फर्स्ट टाइम ये सुना, हमें कुछ भी नहीं समझा। एक अंदर में आपके जस्ट आया होगा थॉट, कहना क्या चाहते भाई? सरल शब्दों में बताओ। अब इसी वाक्य को अगर हम सरल शब्दों में कहें, जो एक कोई बुजुर्ग प्रोफेसर हमें बताने की कोशिश कर रहे,
असली सफर वहीं से शुरू होता है जहां से पहचाने रास्ते पूरे होते हैं। तो मैसेज वही है, लेकिन कम शब्दों में और बहुत सरल शब्दों में सार में समझाया। पुनः एक बार एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यंग प्रोफेसर कह रहे हैं, आपके इस अनुरोध के प्रति मेरी संपूर्ण श्रद्धा होने के बावजूद इस अत्यावश्यक कार्य को संपन्न करने में मेरी सीमित क्षमताओं की रेखा विफलता में हो गई, अतः मैं क्षमा याचना के साथ इसे अस्वीकार करता हूँ। तो सार तो यही है कि हम कर नहीं सकते, लेकिन इसको कितना बड़ा लिखा है और सरल शब्दों में भी नहीं है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर यही इजी सरल कम्युनिकेशन है तो क्षमा करे, इस कार्य के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। तो दोनों तरफ अगर आप देखते हैं तो फर्क ये, यहाँ पर एक यंग प्रोफेसर दिखा है, यहाँ पर एक बुजुर्ग प्रोफेसर दिखा है। तो जरूरी नहीं ऐसा ही होगा, लेकिन ये अनुभव के साथ जरूर ऐसा हम अनुभव करते हैं जीवन में कि जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते हैं या अनुभव की हमारी जो दायरा है वो बढ़ता है, तो हमारा कम्युनिकेशन सरल होना चाहिए। धीरे धीरे अनुभव के साथ बोल कम, सार युक्त और सरल। और परमात्मा तो यहाँ पर हमें बहुत सुंदर स्लोगन देते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो और सत्य बोलो। इन पांचों बातों से अगर हम वेरीफाई करें तो जो बोल निकलेंगे वो बेशक बहुत सरल होंगे। तो ऐसा सरल कम्युनिकेशन अगर हम जीवन में रखते हैं तो जरूर जीवन रूपी यात्रा सुखकर होगी, सुहानी होगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि चाहे प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, कई लोग हमारे पास आते तो वो भी यही प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं कि रिलेशंस में प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल रिलेशंस में प्रॉब्लम है, तो उसका स्ट्रेस हो रहा है। अब कहीं ना कहीं उसका कारण है हमारा बिगड़ा हुआ कम्युनिकेशन, और उस कम्युनिकेशन को हम ठीक करने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल ले पानी का, पानी इतना सरल है कि जिस रंग के पॉट में वो डाले, जिस आकार में उसको ढाला जाए, उस आकार को, उस रंग को वो इजीली स्वीकार कर लेता है। तो क्यों ना हम हमारा किरदार ऐसा बनाएं जो पानी की तरह सरल हो, इजी हो। लेकिन उसके लिए हमारे विचारों में, बोल और कर्म तो बाहर ही है, लेकिन उसके पहले जो आते हमारी वृत्ति, विचार, थॉट्स, वाइब्रेशंस, तो उसमें हम बहुत स्पष्ट और सरल होना जरूरी है। और परमात्मा श्री बाबा रोज हमें इसके ऊपर जरूर ध्यान खिंचवाते हैं और यही ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे हम हमारे विचारों में स्पष्टता लाए, सरलता लाए, ताकि हमारा कम्युनिकेशन भी बहुत ठीक हो। क्योंकि जैसे पौधे से मुझे चाहिए पत्ते, फूल, फ्रूट्स, लेकिन मैं फ्रूट्स को पानी नहीं डालती हूँ। मैं पानी कहाँ डालूंगी? रूट्स को, मूल को, बीज को। वैसे ही अगर हम हमारे विचार जो बीज है उसमें सरल रहे तो अपने आप हमारे जीवन में कर्म, बोल, संस्कार ये भी सरल होते जाएंगे। तो हमारे परी ने हमें यही संदेश दिया कि जटिलपुर में गुमराह नहीं होना है, हमारी लाइफ को हमें सरल बनाने के लिए सरल कम्युनिकेशन बनाना है। आइए अब आते हैं आगे के स्टेशन पर। अब हमारे स्टेशन में लग गया है एक, आगे के स्टेशन के पहले लग गया है एक छोटा सा सिग्नल। आजकल तो हम ट्रैफिक सिग्नल में भी पेशेंटली रुकते नहीं हैं, लेकिन क्यों ना इस जीवन रूपी सफर में जो ये सिग्नल लगा है आज के इस सेशन में, उसको हम एंजॉय करें और पुनः एक बार परमात्मा को याद करें। ओम हरि ओम। चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे, पूनम है हर रात वहाँ पर, हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहाँ उजियारा। उसी
पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहें, तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की राही। ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा। जीवन रूपी सफर में भी इसी प्रकार से बीच बीच में रुकते हुए हम सभी उस परमात्मा के साथ जब जुड़ते हैं तो उनकी एनर्जी को हमारे अंदर धारण करते हैं, जिसको हम सभी ट्रैफिक कंट्रोल मेडिटेशन के नाम से जानते हैं, जो हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये 1 मिनट का साइलेंस हर 1 घंटे में हमें बहुत पावर देता है। तो अगर किसी कारण से हम ये नहीं करते होंगे तो आज से हम ज़रूर संकल्प करेंगे कि बीच बीच में जब भी समय मिले उस प्यारे पिता को हम याद करें और उनके प्रोटेक्शन को हमारे सदा साथ रखें। अब आते हैं आगे का स्टेशन। खुशियों का चौराहा। अभी अपना सफर सीधा मस्ती के ट्रैक पर है, अतः अपनी हस्ती को बचपन में ले जाए। इस चौराहे पर गीत संगीत का आनंद लेना है और 4 प्रश्नों से पार होना है। जी हाँ, यहाँ से आगे चलने के लिए हमें 4 प्रश्नों से पार होना है। तो आगे का स्टेशन है खुशियों का चौराहा, जिसमें हम संगीत का आनंद लेंगे और उस संगीत के साथ साथ जो भी आप सुन रहे हैं उसके साथ साथ उनके शब्दों पर गौर करेंगे, ताकि इस चौराहे को पार करने के लिए हम उसके बाद आपको 4 प्रश्न पूछेंगे और उन चारों सवालों का जवाब आपको देना है। इसलिए एंजॉय कीजिए इस संगीत को। जिंदगी एक सफर है सुहाना, अपने कल को हमें है बनाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो हमने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, अपने कल को हमें है बनाना। से चलना है आगे, डिसिप्लिन से ही बढ़ना है आगे। सावधानी से चलना है आगे, डिसिप्लिन से ही बढ़ना है आगे। मुस्कान को पहचान बनाना, अपने जीवन को आदर्श बनाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, सुहाना अपने कल को हमें है बनाना। यात्री कृपया ध्यान ये दे, प्रतिकूल में भी कूल रहे। यात्री कृपया ध्यान ये दे, प्रतिकूल में भी कूल रहे। हर पल है आनंद में बिताना, अपनी खुशियों को सब पर लुटाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, है सुहाना यहाँ कल क्या हो हमने जाना, हमने जाना। राही है मंजिल को पाना है एक दिन,
रब से रूबरू होना है एक दिन, राही है मंजिल को पाना है एक दिन, रब से रूबरू होना है एक दिन। शुभ कर्मों का दे नजराना, प्रभु प्रीत का जलवा दिखाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, अपने कल को हमें है बनाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, अपने कल को हमें है बनाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो हमने जाना। तो ये था खुशियों का चौराया। तो जैसे हमने बताया था, आपको 4 प्रश्न पूछेंगे और आपको अनम्यूट करके ये जवाब देना है। तो आपके लिए पहला प्रश्न है कि जो गीत हमने सुंदर सुना, उसमें कौन से 2 अंग्रेजी शब्द थे, इंग्लिश वर्ड्स कौन से थे? 2 शब्द, जिनको भी याद है बताइएगा। ओम शांति। एक थे डिसिप्लिन और एक प्रतिकूल रहे। जी, एक था डिसिप्लिन डिसिप्लिन। और एक थे कूल, कूल, प्रतिकूल में भी कूल। कूल रहना है। वेरी गुड। अच्छा, दूसरा प्रश्न कि ओरिजिनल गीत क्या है, जो फिल्मी गीत है, और इस गीत में क्या नया उसको रिप्लेस किया हुआ है? जी, ओम शांति। उस गीत में था कि पर है सुहाना कल क्या होगा किसने जाने। जाना। और यहाँ पे है जी, इस गीत में है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा वो हमने जाना। जाना, क्यों जाना? है ना, परमात्मा ने हमको ये राज बताया कि भारत स्वर्णिम दुनिया थी, और फिर से हमें इसी संस्कार को सीखना है कि जीवन की सफर को सुहाना कैसे बनाना। संगम युग में हम यही तो सीख रहे हैं। और ये सुहाना बनाने के लिए जितने भी दिव्य संस्कार चाहिए, वो हम धारण करें, और हम ऐसा भविष्य निकट में लाए जो पुनः एक बार हमारा भारत देश स्वर्णिम बन जाए, जैसे इस गीत में हम सभी देख रहे थे। सो अब हमें पता है कि हमने जाना है यहाँ कल क्या होगा। और क्यों जाना है? क्योंकि हमें को ये पता है कि इस स्थिति को बिगाड़ने वाले हम ही हैं, और हमारे भाग्य को सुधारने वाले भी हम ही हैं। तो हमें फिर पुनः एक बार हमारे कर्मों से हमारे भाग्य का निर्माण करना है। अच्छा, तीसरा प्रश्न, कौन सा नजराना हमें एक दूसरे को देना है? उसमें बहुत सुंदर एक फोटो था गिफ्ट वाला, और नीचे लिखा भी था और वर्ड्स भी थे कि कौन सा नजराना सबको देना है। शुभ कर्मों का। वेरी गुड। तो शुभ कर्मों का नजराना हमें सबको देना है। और चौथा प्रश्न, बाकी भी सभी जवाब दे सकते हैं, कि इस गीत में से कौन सी लाइन आपको बहुत अच्छी लगी, कौन सा संदेश टेक अवे आपको बहुत अच्छा लगा? कोई भी बता सकते हैं। इस गीत से आज क्या सीखते हुए हम जाएंगे? जी, इस गीत से कल क्या होगा हमने जाना, इस लाइन हमें अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा, और कोई बताइए। और ये भी है जो हर पल है आनंद में बिताना। हर पल आनंद में बिताना, बहुत अच्छा माता जी। और कोई? शुरू की जो लाइन है वो भी बहुत बढ़िया थी, ये जिंदगी है एक सफर सुहाना। हम्म। तो उसमें से भी ऐसा पता चलता है कि जिंदगी कोई खड़तर या कोई ऐसा डिस्टर्ब वाली नहीं, सफर सुहाना है। सुहाना वो है, तो बहुत अच्छा भाई जी। अच्छा, और कोई लास्ट, लास्ट एक कोई बताइए, आपको क्या टेक अवे आप लेकर के जाएंगे अपने साथ इस गीत से? बहुत सुंदर सुंदर लाइनें थी। जैसे उसमें एक मुझे जो बहुत अच्छा लगा वो ये था, जब फर्स्ट टाइम मैंने ये गीत सुना, गीत देखा, कि रब से रूबरू होना है एक दिन, है ना, और वो एक दिन तो हम सबके जिंदगी का आ चुका है, और रोज रोज आता है जब हम रब से मुलाकात करते हैं। तो रब से रूबरू होना है एक दिन, फिर डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को चलाना है, प्रतिकूल में भी कूल रहना है, शुभ कर्मों का नजराना देना है,
तो इस प्रकार से कई सारी लाइनें हाँ, है वो संदेश मुस्कान लेकर मुस्कान को पहचान है बनाना, और फिर है सावधानी से चलना है आगे। हाँ जी, बहुत अच्छा माता जी। तो ये गीत हमें ज़रूर खुशी देकर गया, तो ये खुशियों का चौराहा हम सभी पार किए। अब आते हैं नेक्स्ट सेशन। हिल स्टेशन। यात्री कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन हिल स्टेशन है। योर सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। कृपया सेल्फ रिस्पेक्ट की सीट पर बैठ जाएं। कॉन्फिडेंस की बेल्ट बांध ले, केयरिंग और शेयरिंग की कैप पहन ले और अपनी सेल्फी स्टिक निकाल ले। ट्रेन कभी भी धीमी हो सकती है या कभी तेज चल सकती है। आप वाई वाई नहीं बल्कि वाह वाह करना। बहुत सुंदर अर्थ जो है हिल स्टेशन का हम यहाँ से ले सकते हैं, जो परी हमें बता रही है कि ट्रेन कभी भी धीमी हो सकती है, कभी भी तेज बढ़ सकती है। आप वाई वाई नहीं वाह वाह करना, जो परमात्मा हमें कई बार बताते हैं अपने गॉडली वर्शंस में। तो हिल स्टेशन है क्या, है ना? जैसे जैसे हम हिल्स पर जाते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि अलग अलग नज़ारे हमें दिखाई देते हैं, कई बार डरावने भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन हमें मिला हुआ है, और वो ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट की सीट पर बैठ जाए, अर्थात स्वमान की सीट, है ना? जो कई बार श्री बाबा भी मुरली में कहते हैं कि स्वमान के सीट पर सेट होंगे तो ना अभिमान आएगा ना अपमान आएगा। तो ये स्वमान की सीट बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जब भी हम हमारे जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव में जाते हैं, तब हमारा स्वमान अगर डगमगा जाए तो या तो अभिमान अहंकार आता है, या तो अपमान की फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसलिए कॉन्फिडेंस की बेल्ट बांधते हुए स्वमान की सीट पर सेट होते हुए हमें हिल स्टेशन पर आगे बढ़ना है। तो जब हम बचपन में हिल्स निकालते थे तो वो इस प्रकार से होते थे, है ना? हम सभी ने मेरे ख्याल से पहला चित्र, चाहे हम अलग अलग टाइम पे सभी स्कूल में गए हैं, लेकिन पहला चित्र लगभग हम सभी ने यही निकाला होगा, नेचर वाला, जिसमें ऐसे ऐसे वी शेप में हम हिल्स निकालते थे और एक सूरज का गोला पीछे दिखाते थे। अब बचपन में तो वो वी शेप वाला निकाल दिए, लेकिन आज तो हम सभी अनुभवी हैं, जिंदगी में कभी न कभी हमने कोई ना कोई पर्वत को चढ़ा हुआ है, ट्रेकिंग की हुई है। तो कभी भी पर्वत ऐसे ऐसे वाले नहीं होते हैं। कई बार पर्वत के ऊंची चोटी पर जाने के लिए चढ़ना पड़ता है, लेकिन कई बार उतार भी आते हैं, उतरना भी पड़ता है। उस समय कई बार हमें भी लगता है कि क्या हम नजदीक जा रहे मंजिल की ओर या पीछे आ रहे हैं। लेकिन ये सारे उतराव चढ़ाव के बाद ही हम पर्वत के चोटी पर पहुंच सकते हैं। अब जब वो पहाड़ी हम चढ़ रहे हैं, सोचिए कि रोज आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रोज कुछ भी शारीरिक कष्ट नहीं करते हैं, और अचानक से एक दिन आपने पहाड़ी चढ़ ली, तो जरूर बेशक आपको तकलीफ होगी। ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी, क्योंकि स्टैमिना कम है, शारीरिक स्टैमिना कम होने के कारण आपको थका थका महसूस होगा। तो पर्वत के ऊंचाई पर जो सुंदर नजारे हैं उसका आनंद आप नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए विशेष रूप से जो भी ट्रेकिंग करते हैं तो उनके गाइड उनको ध्यान खिंचवाते हैं कि रोज एक्सरसाइज आपको करनी है, क्योंकि रोज की प्रैक्टिस उस दिन आपको काम में आएगी। तो वैसे ही आज हमारे जीवन में कई सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि हम कोई नए कंपनी में गए, या हमारी पोस्ट बढ़ी, या सेंटर में कोई एक बड़ी सेवा है, लाइफ में अचानक कोई पेपर आया है जिसको हमें पार करना है। ऐसे कई सारे उतार चढ़ाव को हमें झेलना होता है। तो क्या हम उन सभी चढ़ाव के लिए तैयार हैं? क्या हम रोज हमारे मन के स्टेमिना को बढ़ाते हैं? ये थोड़ा सा हमें सोचना होगा, तभी हम हिल स्टेशन के नज़ारों को एंजॉय कर सकेंगे, उस ऊंचाई पर टिक सकेंगे, और उन सभी नज़ारों को देखते हुए साक्षी होकर उसका आनंद उठा सकेंगे। दूसरा, जब भी हम पर्वत चढ़ते हैं, कई बार ऐसे धोखे के रास्ते होते हैं कि जिसमें थोड़ा सा भी अगर पैर फिसल गया तो डायरेक्ट मृत्यु के खाई में जा सकता है। तो उसी प्रकार से जीवन में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं
कि जिसमें थोड़ी सी चूक हो गई तो जीवन भर का नुकसान हो सकता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि किसी ने शराब के एक बूंद को, पहली बूंद को ना नहीं कर पाया तो जिंदगी भर शराब की लत लग गई। तो इसीलिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्ट में कि सिर्फ एक कदम उठा था गलत, राह ये शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। तो ऐसे कई सारे यंगस्टर्स हम आसपास देख रहे हैं कि थोड़ा सा भौतिक सुखों का अट्रैक्शन, कोई विकार ने हावी किया मन के ऊपर, उसके कारण, चाहे वो लोभ हो, काम विकार हो, क्रोध हो, मोह हो या अहंकार हो, तो उसके कारण, या कोई एडिक्शन है उसके कारण एक छोटा सा गलत कदम उठ गया, लेकिन आज मंजिल कहीं की भी नहीं मिल रही है। तो इसीलिए ऐसे धोखे से हमें बचना है। जो कई बार परमात्मा कहते हैं कि विकारों के, माया के, रावण के इस रूप को भी पहचान लो और उससे बचकर रहो। तो इस धोखों से बचते हुए हमारे इस जीवन के पर्वत के हिल स्टेशन को हमें चढ़ते रहना है और सफर को एंजॉय करना है। उसके लिए परी का मंत्र जरूर याद रखना है, वाय वाय नहीं, वाह वाह करो। क्यों क्या के लंबी लाइन में नहीं जाओ, लेकिन हर चीज को स्वीकार करो, आगे बढ़ते चलो, वाह वाह करो। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेशन। नो नेटवर्क जोन। प्रिय यात्री मित्रों, सभी का अटेंशन यहाँ है। नो नेटवर्क जोन एक ऐसा स्टेशन है जहाँ मोबाइल नेटवर्क वेकेशन पर है, वाईफाई डिवाइसेस वर्क स्टेशन पर है और इंटरनेट सेवाएं ब्रेकडाउन मिशन पर है। यहाँ पर सारा फोकस केवल और केवल मेडिटेशन पर है। तो अब परी हमें ऐसे स्टेशन पर लाई है जहां पर नो नेटवर्क जोन है। इंटरनेट, वाईफाई, मोबाइल सिग्नल्स कुछ भी नहीं चल रहा है। और मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि अगर आप ऐसे स्थान पर गए, आजकल तो कोई भी पर्यटक स्थान ऐसा नहीं रहा है, टूरिज्म प्लेस, कि जहां पर ऐसी कोई सुविधा हमें मिले, जहां पर कोई नेटवर्क नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आप ऐसे कोई स्थान पर गए कि जहां पर कोई प्रकार का नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? अब शायद इस क्वेश्चन का आंसर जनरेशन टू जनरेशन चेंज होगा। जैसे हमारे बीच में एक जनरेशन है, साइलेंट जनरेशन, अर्थात जिनका जन्म 1945 के पहले हुआ था, 1945 के पहले, जो अब के जमाने में दादा दादी के उम्र के हैं या परदादा परदादी के उम्र के हैं। अगर इनको हम पूछेंगे कि आप ऐसी जगह पर जाए जहां पर कोई नेटवर्क नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो ये दादा दादी कहेंगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो बहुत अच्छी तरह से अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, पोता पोती के साथ खेलेंगे, हमारे लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होंगी है। उसका नेक्स्ट जनरेशन है जो 1964 के लिए पहले जन्म लिए हुए हैं। तो उनका कहना होगा हमें भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा टेक्नोलॉजी साइंस की सुविधा कम है तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होगी, लेकिन हमारे लिए इतना कोई मैटर नहीं करती है वो चीज, क्योंकि हमने तो बचपन में वो सब देखा हुआ है। उसका नेक्स्ट जनरेशन है शायद हमारे माता पिता। आप में से भी कई सारे इस जनरेशन के होंगे, जनरेशन एक्स, अर्थात 1980 1980 के पहले जो जन्म लिए थे। वो कहेंगे अरे बाप रे, ऐसा कोई जगह जहां पर ना टीवी है ना मोबाइल है। एटलीस्ट हमारे बचपन में, युवा अवस्था में टीवी तो हुआ करते थे, कुछ नहीं तो दूरदर्शन का एक चैनल तो हम ब्लैक एंड व्हाइट देख लिया करते थे, कभी कभार थिएटर में जाकर पिक्चर तो देख लिया करते थे। अब ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर कुछ भी नहीं है, तो थोड़ी सी चिंता जरूर महसूस होगी। उसका नेक्स्ट जनरेशन है जेन वाई, मिलीनियन वाला जनरेशन, जिसमें जैसे वो बच्चा देख रहा है गूगल मैप। अब उसको बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसी जगह पर हम जाए कैसे जिसमें गूगल मैप के थ्रू हम जा ही नहीं सकते। जो 1996 के पहले जन्म लिए हुए हैं मेरे जनरेशन के, और ये सच बात है। मैं आपको एक छोटी सी हंसी की रियल लाइफ की बात सुनाती हूँ। कुछ महीनों पहले हमारे सेंटर में, दूर जगह पर, एक बड़े सेंटर में, 2 एकड़ में जो एक सेंटर है, तो वहां पर ग्राम विकास विंग का एक खेती वालों का मेला था, किसान मेला बहुत बड़ा था।
अब हमारे चिंचवड़ सेंटर में सिर्फ एक ही भाई है जो किसान है, क्योंकि ये सेंटर तो शहर में है। तो हमने बहुत प्यार से उनको निमंत्रण दिया, वो शाम की क्लास में आते तो उनको निमंत्रण दिया कि आपको किसान मेले में ऐसी ऐसी जगह पर आना है। तो उन्होंने कहा दीदी मैं पहुंच जाऊंगा। अब मुझे ही टेंशन होने लगा, ये भाई तो स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं, तो वो धनवेवाड़ी की जगह में वो कैसे जाएंगे, जंगल में है थोड़ा सा, तो उनको कौन लेके जाएगा। हमने कहा आप हमारे साथ चलना। तो बोले नहीं, मैं मेरे हिसाब से जाऊंगा टू व्हीलर पे। मैंने कहा आप कैसे जाएंगे टू व्हीलर पे, आप तो मोबाइल नहीं यूज करते हैं स्मार्टफोन वाला, तो आप वो मैप वगैरह नहीं देख सकते हैं, तो कैसे जाएंगे। तो बोले भी दीदी मैं टाइमली पहुंच जाऊंगा, और सच में वो टाइमली वहां पर पहुंच गए थे। लेकिन मेरे भी दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था, क्योंकि हमने तो यही देखा है कोई नई जगह पर जाना है तो हम गूगल मैप के थ्रू ही जाएंगे। तो थोड़ा सा वो वाला सिस्टम छूट ही गया है कि गांव वालों से पूछते हुए, लोगों से पूछते हुए उस जगह पर पहुंचे। तो ये वाला जनरेशन है कि जिनको हर प्रकार से क्वेश्चन होगा कि छोटे छोटे काम भी लाइफ के कैसे कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वाला जनरेशन जो आज के टीनेजर्स है, जेन जेड, है ना, तो उनकी रिएक्शन क्या होगी। ऐसा ऐसा जगह जिसमें ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना मैं स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ, ना फॉलो कर सकता हूँ किसी को, ना स्टोरी दिखा सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। ऐसी जगह पर जाने से फायदा ही क्या, जाना ही क्यों है ऐसी जगह पर। तो वो ये नहीं सोच सकते कि ऐसी जगह पर जाकर मेडिटेशन कर सकते, नेचर का आनंद उठा सकते, वगैरह वगैरह। और उसकी नेक्स्ट जनरेशन है आजकल के किड्स, अल्फा जनरेशन, अर्थात जो आजकल के बच्चे हैं। उनके लिए तो ये सवाल होगा कि अगर ऐसी जगह पर मैं जाऊं तो मैं खाना कैसे खाऊं बिना टीवी बिना मोबाइल का, मैं सोऊं कैसे बिना टीवी बिना मोबाइल का। क्योंकि इनके तो हर छोटे छोटे डे टू डे लाइफ के कार्य भी इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिपेंड है। और आजकल हमारे पास कई सारे यंग पेरेंट्स आते हैं इस प्रॉब्लम को लेते हुए कि उनके छोटे बच्चे 2 मिनट भी मोबाइल के बिना रह नहीं सकते, मोबाइल के बिना खाना खा नहीं सकते, सो नहीं सकते। तो देखिए टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में क्या असर किया है। बेशक इसका बहुत सुंदर उपयोग है जो आज हम कर रहे हैं कि जूम के थ्रू पूरे इंडिया के लोग यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म में एक जगह एक टाइम पे सुन पा रहे हैं। लेकिन इसके कुछ एडवर्स साइड इफेक्ट भी है। तो उससे बचने के लिए भले हम कोई ऐसी जगह पर तो जा नहीं सकते कि जहां पर नो नेटवर्क हो, लेकिन जब भी हम जाए थोड़ा सा समय निकालकर हमारे नेटवर्क को हम ही ऑफ कर दे, और रियल में जिनके साथ हम गए हैं उनके साथ हम टाइम को एंजॉय करें, नेचर को एंजॉय करें, मेडिटेशन करें। दूसरी बात कि भले हम ऐसी जगह पर रोज रोज तो नहीं जा सकते, लेकिन क्यों ना ऐसी जगह या ऐसा टाइम हमारे जीवन में हम फिक्स कर लें। जैसे कि उसमें से सबसे बेस्ट है कि हमारे डाइनिंग टेबल को, हमारे स्लीपिंग बेड को नो नेटवर्क जोन बनाए। अर्थात हमारे डाइनिंग टेबल में जब भी हम खाना खाएं तो विदाउट टीवी, विदाउट मोबाइल, विदाउट टेक्नोलॉजी हम खाएं। सोने के पहले का टाइम हम नो नेटवर्क जोन बनाए, उठने के तुरंत बाद का टाइम हम नो नेटवर्क जोन बनाए। तो हम इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा सदुपयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो यही डिजिटल साधन कब एडिक्शन बन जाएंगे पता नहीं चलता है, और फिर डिजिटल वेलनेस पर सेशन करने की नौबत आती है। तो इसलिए हम नो नेटवर्क जोन का आनंद उठाना जरूर सीखें। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेशन, परी हमें कहाँ लेकर जाती है। योगीनगर। यात्री कृपया ध्यान दे, यात्री कृपया ध्यान करे। योगीनगर की डगर पर कोई अगर मगर नहीं चलेगा। यहाँ जो आएगा वो योग जरूर करेगा। यहाँ सीट नहीं आसन है, दर्शन नहीं चिंतन है, आवाज नहीं एहसास है। तो चलिए योगीनगर की सैर करते हैं। तो लगभग हम सभी जो जुड़े हैं वो ब्रह्मा कुमारी के इनिशियल मेडिटेशन को कोर्स को जानते ही हैं। तो जैसे परी ने कहा यहाँ सीट नहीं आसन है, अर्थात मन की स्थिति को बनाने की बात है। दर्शन नहीं, है ना, भक्ति में हम दर्शन का सोचते थे, चंद समय मूर्तियों का, परमात्मा का दर्शन उस किसी न किसी प्रकार से करने का सोचते थे।
लेकिन यहाँ पर सिर्फ दर्शन नहीं, प्रभु चिंतन में खो जाना है। और यहाँ पर कोई आवाज नहीं, लेकिन एहसास, अनुभूति की बात है। तो क्या योगी बनने के लिए हमारी पहरवाइश को चेंज करना होगा? बिल्कुल नहीं। योगी वो बन सकता है जिनमें ये सारे लक्षण है, योगी के लक्षण, जो हमेशा संयमी है, मर्यादा में रहने वाले हैं, हमेशा जीवन में संतुष्ट हैं, चाहे कुछ भी हो जाए खुश हैं, सदाचार को अपनाए हैं, सद्व्यवहार को अपनाए हैं, और परमात्मा के प्रति, अपने श्रेष्ठ लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव है। तो ये योगी के लक्षणों को धारण करते हुए आइए कुछ समय के लिए हम उस प्रभु प्रीतम से जुड़ते हैं। चारों तरफ से अपने मन बुद्धि को और अनुभव करें, जैसे कि आप जानते हैं कि आप इस शरीर में भ्रुकुटी मध्य में एक चमकीले सितारे के रूप में विराजमान श्रेष्ठ आत्मा है। अब महसूस करें आप अपने मन बुद्धि से जो बहुत ही पर पिता परमात्मा बाबा उनके दिव्य दिलों के साथ आप उनसे जुड़ गए। विशेष रूप से परमात्मा श्री बाबा आज के इस सृष्टि के लिए धन्यवाद करें। सुहाना सफर बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए एक बहुत सुंदर सृष्टि निर्माण की, सत्यों सृष्टि, इसमें सच में जीवन बहुत सुहावना था। अब फिर से हमें वैसा बनाना है। तो आज के इस सेशन से कुछ चिंतन करें। इस जीवन रूपी सफर में हम हमेशा ध्यान में रखें, हम परम धाम से आए थे, पवित्र आए थे, पवित्र होकर जाना है। रिटर्न टिकट के साथ आए। हमारे माइंडसेट्स को हमेशा फ्रेश रखेंगे, शुभ कर्मों का बैगेज कैरी करेंगे, दुआएं सबकी क्षमा करेंगे और फर्स्ट एड बॉक्स अर्थात परमात्मा का दिव्य सुरक्षा कवच सदा साथ है। इस पूर्व तैयारी के साथ ही आज से हम जीवन के सफर को सुहाना बनाएंगे, मुस्कान को अपनी पहचान बनाएंगे। लाइफ सबके स्वभाव संस्कारों को स्वीकार करते हुए विविधता में एकता, भिन्नताओं को उत्सव के रूप में मनाएंगे, सबको आत्मिक रूप में स्वीकार करेंगे। तो हम जॉय जंक्शन एंजॉय कर सकते हैं। निस्वार्थ भाव, संतों की तरह सबके बीच की भावना, पवित्रता और रूहानी खुशबू फैलाने वाले हम सरल चित्त, इनोसेंट बने, अपने भाग्य का निर्माण हम खुद करते, यह स्वीकार करते हुए हमेशा खुश रहें। इस जीवन रूपी सफर में उतार चढ़ाव आए। हम हमारे
तत्सत विवेक बुद्धि को जागृत रख हमेशा सही निर्णय लेते हैं, बाय बाय नहीं वाह वाह करेंगे और कुछ समय डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाते हुए आंतरिक यात्रा में अपना समय दें, अपने विचारों की स्पष्टता और सरलता रखें, बोल में सरलता ना, जीवन रूपी सफर जरूर सुहाना है, होना है। तो दिल से परमात्मा को धन्यवाद करें इस सुंदर जीवन के लिए और वर्तमान में लौट आए। ओम शांति। डिवाइन डेस्टिनेशन, जीवन सफर का आनंद ले, यही हमारा सपना। सुख शांति सुकून पाए, परी की यही है तमन्ना। यात्री कृपया ध्यान दे, अब अंतिम मंत्र है कहना। जीवन सफर में सदा सर्वदा प्रभु प्रीत की राह अपनाना। परी का साथ हो न हो, प्रभु के सानिध्य से आपका पल पल हो सुहाना, आपका पल पल हो सुहाना। अच्छा दोस्तों, अलविदा। परी ने हमें यही मंत्र दिया कि परमात्मा का साथ सदा रहे तो ये जीवन रूपी सफर जरूर सुहाना होगा। तो हम सभी का डिवाइन डेस्टिनेशन यही है कि चाहे हम जो भी हमारे कार्य कर रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं, लेकिन वो सब करते हुए हमारे अंदर की दिव्यता को बढ़ाने के लिए हम उस परमात्मा से मन बुद्धि से जुड़े रहें, ताकि उनका साथ हमारे इस जीवन रूपी सफर को हमेशा सुहाना बनाए। तो यही हमारा डिवाइन डेस्टिनेशन है। तो इस प्रकार से हमारा ये जीवन रूपी सफर, सुहाना सफर का सेशन जो है वो यहाँ पर पूरा होता है, लेकिन जीवन रूपी सफर तो चालू है और चालू रहेगा। तो आप सभी ध्यान से इस सेशन को सुने, इसलिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशिंग ऑल अ हैप्पी जीवन सफर। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति दीदी, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। ओम शांति। बहुत ही सुंदर जीवन का सफर कैसे सुहाना बनाना है, इसके बारे में आप और आपकी जो साथ की जो परी थी, आप दोनों ने बहुत अच्छा हमको सफर करवाया। तो मुझे लगता है आज खास करके इस सत्र में अश्विनी बहन जी जलगांव से आप भी उपस्थित है। हो सकता है कि अच्छा, आपने कैमरा ऑन किया, मैं रिक्वेस्ट करने वाला था कैमरा ऑन करने के लिए। आप आप हाँ, एक मिनट कोकटे भाई जी, एक मिनट। तो आप आकांक्षा बहन जी के लौकिक सिस्टर है, लौकिक बहन है। मैं चाहता हूँ कि आप पहली बार आए हैं तो आप भी कुछ 2 मिनट आप भी बात करें। ओवर टू यू अश्विनी बहन जी। ओम शांति सभी को। ये जीवन यात्रा का जो सफर है हमारा, यह हम बहुत अच्छे से परमात्मा की याद से करें, यही सार आकांक्षा दीदी ने हमें बताया। तो जैसे बहुत अच्छी तरह से बताया कि यात्रा करते हुए हमें ट्रैफिक के समय सिग्नल पे रुकना पड़ता है, तो ऐसे ही हम भी बीच बीच में एक अपने मन और बुद्धि का, जब ट्रैफिक जाम हो जाता है, पता नहीं चलता अब क्या करें कैसे करें, उस समय कुछ सेकंड के लिए अपने आप के लिए समय निकाले, उस परमात्मा से कनेक्ट हो, और उस परमात्मा से जब हम कनेक्ट होंगे, अपने आप को चार्ज करेंगे,
अपने विचारों की गति को धीमी करेंगे तो हमें अपने जीवन में आगे क्या करना चाहिए यह भी उस परमात्मा से प्रेरणाएं मिलेगी। और जितना मन बुद्धि शांत होगी उतना हम अच्छी तरह से जीवन में और डिसीजन ले सकते हैं। और यह जीवन का सफर एक दिन हमें भी यहाँ से और कहाँ जाना है, अगले जर्नी में हर एक को जाना है, शरीर यहाँ छोड़ना ही है। तो बैगेज में क्या भरना है और क्या नहीं भरना वो भी हमें आकांक्षा दीदी ने कहा कि जितना हो सके अच्छा लेना है, अच्छा भरना है, ताकि हमारा जीवन का अगला सफर भी अच्छा हो। और जितना आवश्यक है उतना ही हमें जीवन में अपने साथ लेके जाना है, वही भरना है। तो आप सब रोज अपने जीवन में मेडिटेशन के लिए समय निकालें, परमात्मा से कनेक्ट रहे। और हम जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो सबको कहते हैं कि ये स्थान बहुत देखने लायक है, आप भी यहाँ जाइए, हम भी यहाँ होके आए हैं। तो हमने भी आज एक डिवाइन यात्रा की है। तो जिन्होंने भी इस यात्रा का आज लाभ लिया है, तो आप सबको कहना चाहते हैं कि आप औरों को भी इस डिवाइन यात्रा में कनेक्ट करें। मेडिटेशन की जो ये यात्रा है इसमें हर एक एक को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे साथ जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारा जैसा फायदा हो रहा है, ऐसे और भी अलग अलग लोगों का फायदा हो, उनके जीवन में सुख शांति बनी रहे और परमात्मा से वह जुड़े और वो सतयुगी दुनिया जो हम सब चाहते हैं लाना, उसके साथ वो भी अपना जीवन जो है वो अच्छा सुंदर बनाए, वो भी उसका एक हिस्सा बने। यही शुभ भावना और शुभकामना। थैंक यू। ओम शांति। ओम बहुत शांति। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन अश्विनी जी। बहन भी हाँ, समर्पित है। अश्विनी दीदी हमसे सीनियर है और जलगांव में वर्तमान समय सेवाएं दे रहे हैं। जी। और अभी आपने सफर को कैसे सुहाना बनाना है उसका आपने एग्जाम ये दिया, हमको डेमोन्स्ट्रेशन दिया। लेकिन अश्विनी बहन जी तो एग्जाम्पल बन के हमारे सामने है। अभी कुछ दिन पहले मुझे लगता है दीदी का आप हॉस्पिटल से बात कर रहे हो बहन जी? नहीं जी, सेंटर से अच्छा। ही बात कर रहे हैं। अच्छा, दीदी का पाँव का फ्रैक्चर हुआ है, घुटना शायद, घुटने में बहुत बड़ा फ्रैक्चर हुआ है, फिर भी देखो कितने मुस्कुराते हुए हमारे बीच में है। तो बाबा कहते हैं ना, एग्जाम्पल परसों भी आपने देखा होगा कि जो एक्सीडेंट, ये भूकंप हुआ म्यांमार में, और भूकंप के टाइम में वो बहन जी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, विद इन सेकेंड वो योग में चले गए। आसपास भूकंप हो रहा था लेकिन वो योग कर रहे थे, भागे नहीं, उठे नहीं, क्या करे, कुछ बचाए कुछ नहीं, वो योग में चले गए। तो ऐसे हमारी बहनें, हमारे टीचर बहनें हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में। तो आज आकांक्षा बहन जी, मंजू दीदी भी जुड़ने वाले थे, तो उन्होंने फोन किया था मुझे हाँ जी। कि वो जुड़ना चाहते थे, लेकिन वहां पे वो कुंभकर्ण का रथ यात्रा निकला है उनके सेंटर में, जोन से। तो वहाँ पे बहुत बड़ा रथ यात्रा चल रहा है आज 2-3 दिन से, और 15-20 जन वो रथ यात्री सेवाधारी आए हैं। तो उन्होंने बोला बोला कि समाचार भी सुनाना और उनको बताना कि बाद में आपका रिकॉर्डेड क्लासेस सुनेंगे। तो उनके तरफ से आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। तो उनकी ओर से कुमार भाई जी को 1 मिनट, किसी ने अनम्यूट किया था, कोकाटे में आपको कुछ बताना है? नो सर। ओके ओके फाइन, ठीक है। और किसी को बताना है 1 मिनट, किसी को कुछ बात करना है तो कर सकते हैं। ठीक। तो कुमार भाई जी जो कि सेंटर में समर्पित है, और आप बहुत सालों से ज्ञान में हैं और आपने बहुत सारी सेवाएं दी है मधुबन में भी। तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ धन्यवाद के बोल दीदी जी की तरफ से बताइए। अनम्यूट कीजिए भाई जी। अनम्यूट है? सुनाई दे रहा है किसी को आवाज? नहीं।
कुमार भाई जी, आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, आपका हेडफोन दूर रखा है क्या आपने? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है, अभी बताइए। नहीं सुनाई दे रहा है। डिस्कनेक्ट हो रहा है भाई जी, कुछ हेडफोन शायद डिस्कनेक्ट हो रहा है। म्यूट करके अनम्यूट कीजिए एक बार। ठीक है। नहीं भाई जी, नहीं सुनाई दे रहा है। आपने कुछ हेडफोन दूर रखा है, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है ना? नहीं सुनाई दे रहा है, सॉरी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपके दिल के बोल यहाँ तक पहुंच रहे हैं। शिबानी बहन, आपको बताना है कुछ? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सभी की तरफ से, खास करके मंजू दीदी की तरफ से और हमारी रात्रि क्लास की तरफ से, आकांक्षा बहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी को 1-2 मिनट का हम गाना सुनेंगे, बाबा का याद में, याद करेंगे बाबा को। भाई और जी का ये हाँ जी। 1.5 घंटे का सफर हम्म। इतना आसानी से तय हुआ, पता ही नहीं चला जो कब 1.5 घंटा हो गया। अच्छा अच्छा, अच्छा है और ना? इतना तो इतना मतलब ये लगा ना, इतना मतलब ध्यान से सुनना पड़ता था ना। ऐसे तो इधर उधर चले जाते, लेकिन लगता था दीदी क्या सवाल पूछेंगी, तो इस तरह ध्यान दे के पूरा एकदम हाँ क्या कहाँ से पूछेंगी दीदी, इसलिए पूरा ये करके सुने। तो बहुत अच्छा है ना। और आप रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो जाएगा ये, तो आप कभी भी ये सफर करना है तो आप कर सकते हो देख करके। ठीक है सभी को, थैंक यू। अभी 2 मिनट बाबा को याद करें। जिंदगी एक सफर है, रास्ते मुश्किल ही सही, हौसले गर हैं बुलंद तो मंजिलें फिर दूर नहीं। मिलकर हम सब आए, सबको गले लगाए, आशा के बनकर मोती, प्यार की पहचान ज्योति, अमन हमारा धर्म है, अमन हमारा वतन है। We are the children of the ocean of love. Peace is our religion, and the land of peace is our home. Peace is my religion. शांति मेरा स्वधर्म है। Peace is my nature. शांति मेरा संस्कार है। Peace is my treasure. शांति मेरा खजाना है। शांति मेरी शक्ति है। Peace is my language. शांति मेरी भाषा है। शांति मेरा कर्म है। हम
अमन हमारा धर्म है, अमन हमारा वतन सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आप आए हमारी क्लास में और हमारे ज्ञान में जो आपने ज्ञान रत्नों से भर डाली, ऐसे ही आप हमारे बीच बीच में आकर अपने ज्ञान रत्नों से हमारी ज्ञान में बढ़ोतरी करें, यही बाबा को विनती करते हैं। और आप हमारे क्लास में पधारे, इसके लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति सभी को। धन्यवाद। गुड नाइट।